चलिए जी, हमारा जो आज का लेक्चर है बेटे वो है बेसिकली अरेज पे। जावा के अंदर जो है अरेज हम डिस्कस करने वाले हैं कि अरेज क्या होती है जावा में। आपके पहले लेक्चर के अंदर मैंने आपको एडवांस कंप्यूटर प्रोग्रामिंग में हम जावा डिस्कस कर रहे हैं। जावा के अंदर आपको मैंने जावा का सिंटैक्स, नॉर्मली जावा कैसे इंस्टॉल होता है, जावा की फाइल को कैसे सेव करते हैं, उसके साथ एक्सटेंशन क्या लगती है, वो रिकॉर्डेड लेक्चर में भी आपको सब एक्सप्लेन कर दिया हुआ और उसका लिंक भी आपको शेयर कर दिया है। और सेकंड लेक्चर में भी जो आपकी जावा पे हमारा चल रहा है, बेसिकली जो हमारा नेक्स्ट वीक चल रहा है उसमें ये जावा का हम सेकंड पार्ट पढ़ने लगे हैं, अरेज इन जावा। तो आज की जो हमारे कंटेंट है अरेज इन जावा के, इसके जो कंटेंट है हमारे पास वो आज है। सबसे पहले 1D अरे यानी सिंगल डायमेंशनल अरे। उसके बाद दूसरा कंटेंट है हमारे पास 2D अरे यानी डबल या मल्टी डायमेंशनल, जिसे हम बेसिकली कहते हैं, उसी में 2D आती है, मल्टी डायमेंशनल अरे। अरेज की डेफिनेशन नजर आ रही थी आपको? सर स्क्रीन नहीं शो हो रही है हमें अरेज वाली। एक सेकंड, नेट स्लो हुआ है। अब नजर आई है। अरेज एक होमोजेनियस सिमिलर टाइप एलिमेंट्स को स्टोर करने के लिए यूज करते हैं। एग्जांपल के तौर पे आप बोर्ड की तरफ देखिएगा, आपका ध्यान बोर्ड की तरफ होना चाहिए ताकि इजीली आप इस चीज को समझ सकें कि मैं क्या बात कर रहा हूँ। हाँ, एक सेकंड जरा ये साथ साथ लैपटॉप भी देख रहा हूँ कि चलो नजर आए। बेसिकली हम जब C++ की बात करते थे, मैंने अगर किसी की वेरिएबल के अंदर मैं वैल्यू स्टोर करना int a is equal to 2, कुछ सिमिलर मैनर में मैं ऐसे करता था। यहाँ फर्ज कर ले कि मैंने किसी बच्चे के मार्क्स एंटर करने हैं, बहुत सारे बच्चे हैं जिनके मैंने मार्क्स एंटर करने हैं। तो मैं C++ की अगर बात करूँ या अरे से हट के नॉर्मली बात करूँ, तो मैं उन सारे मार्क 1 इसके मार्क्स एंटर करूंगा, फिर इंट एक और वेरिएबल बनाऊंगा m2, इसके मार्क्स एंटर करूंगा, एक और वेरिएबल बनाऊंगा m3, उसके मार्क्स एंटर करूंगा। मुझे हर एक वैल्यू को एंटर करने के लिए एक वेरिएबल बनाना पड़ेगा वहां पे हर दफा। तो मैं इस मामले से बचने के लिए अरे को यूज करता हूँ। मुराद ये होती है अरेज को यूज करने की कि मुझे सिमिलर टाइप का बहुत सारा डाटा होता है, उस डाटा को स्टोर करना होता है एक ही जगह पे ताकि मैं उसे आसानी से अप्रोच कर सकूं। और इसके अंदर जो आपका हमजा बेटे आ गए, आप भी, आपको आवाज आ रही है? जी भी आ गया जी। हमजा बच्चे आवाज आ रही है? कैमरा से ना आपने ऑन किए बच्चे, इसलिए आप मुझे शो भी नहीं हो रहे। कैमरा ऑन करनी आती, आवाज आ रही है बच्चे? नसीर उस्मान आपको आ रही है? जी सर आ रही है। जी सर आ रही है। समीर अली जवेरिया, रिप्लाई दे। समीर अली जवेरिया, आपको आवाज आ रही है? सर आ रही है जी। तो अरेज को हम यूज करते हैं जावा के अंदर ताकि हम सिमिलर टाइप डाटा को स्टोर कर सकें। आपने पिछले सेमेस्टर में अरेज पहले भी देखी थी और वो आसान थी, उनको समझना कोई बहुत जी टेक्निकल वो। सर आ रही है। जी ओके, थैंक यू जी। दो तरह की अरेज होती है, सिंगल डायमेंशनल और उसके बाद होती है आपके पास मल्टी डायमेंशनल अरे। तो इसको डिक्लेयर करने का बहुत सिंपल तरीका होता है। अगर मैं बात करूं जावा के अंदर इसको कैसे डिक्लेयर करते हैं, तो देखें, सबसे पहले तो हमें क्लास बना लेते हैं। हमेशा जावा का कोड हम पब्लिक क्लास और क्लास का नेम लिखेंगे, यहाँ पे नेम अरे ले लेते हैं क्लास का, ठीक है। और उसके बाद उसकी पैरेंथेसिस लगाते हैं। फिर आप अपने मेन की तरफ आते हैं, पब्लिक स्टैटिक वॉइड
मेन, और ये जो स्ट्रिंग हम यहाँ लिखते हैं कोड का ही, फिर पैरेंथेसिस लगाते हैं। अब यहाँ से आपका जावा का कोड स्टार्ट होता है। इससे पहले वाला ये जो है सिनेरियो मैं पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन कर चुका हूँ कि यहाँ पे रिटर्न जो है वॉइड जो है, रिटर्न आपकी आउटपुट टाइप है, यानी रिटर्न वॉइड आता है। स्टैटिक इसलिए यूज होता है पब्लिकली ताकि हम इसको यूज कर सकें। और यहाँ पे अगर मैंने अरे डिक्लेयर करनी है, सबसे पहले मैं क्या करता हूँ, अरे का नेम आता है सबसे पहले, और सॉरी डाटा टाइप आती है सबसे पहले, किस टाइप की अरे है। डाटा टाइप के बाद आपने उस अरे के साथ ब्रैकेट लगानी है स्केल ये वाली। इसके बाद आप अरे का नेम लिखते हैं, क्या नाम रखना है आपने, जो भी नाम रखना है वो नाम आप रख देंगे यहाँ पे। और अगर आपने एक ही लाइन में, ये इनिशियलाइजेशन है, यानी अरे को इनिशियलाइज किस तरह करते हैं, ये वो चीज़ है। अगर आप इसी के साथ डिक्लेरेशन भी करना चाह रहे हैं, वैल्यूज भी देना चाह रहे हैं, तो वो भी दे सकते हैं, कोई इशू नहीं है। डिक्लेयर करते हैं आप अरे का साइज भी, टाइप भी। तो एग्जाम्पल यहाँ पे हम देखते हैं कि हमने फर्स्ट करें कुछ बच्चों के मार्क्स एंटर करने, तो मैं डाटा टाइप सबसे पहले इंट ले लेता हूँ, ये ऐसे ही आएगा। अरे का नेम मार्क्स रख लेता हूँ, ठीक है, और यहाँ आके इससे मैंने खत्म कर दिया। या तो मैं सिंगल लाइन के अंदर यहीं पे से खत्म कर सकता हूँ, या मैं इक्वल्स टू डाल के न्यू यहाँ पे जो है ऑब्जेक्ट क्रिएट हुआ, फिर मार्क्स लिखूंगा। मार्क्स लिखने के बाद इस अरे का साइज रख दूंगा जो कि है इंट लिखूंगा, इंटीजर टाइप की, और इसका साइज रख दूंगा 5। क्या रखूं, 5। अच्छा ये बात याद रखिएगा, अरे का आप जो भी साइज रखते हैं 1D अरे में या 2D अरे में, जिसमें भी जहाँ पे भी आप अरे का जो भी साइज रखते हैं, या मल्टी डायमेंशनल, अभी मैं सिंगल डायमेंशनल की वैसे बात कर रहा हूँ, इसके अंदर हमेशा वो साइज n-1 तक, 0 से लेके n-1 तक जाता है। कहाँ तक जाता है, 0 से लेके n-1 तक जाता है। मैं आपको तरीका बताता हूँ कैसे होता है। अभी मैंने यहाँ पे जो अरे बनाई है, इसका साइज क्या रखा था, आपको क्या नजर आ रहा है मुझे बताएं। 5। अब इसका मतलब 5 है कि वहां 5 मेमोरी लोकेशंस बनेगी। स्टार्ट होगी 0 से, फिर 1 आएगी, फिर 2 आएगी, फिर 3 आएगी, फिर 4 आएगी। तो 0 से 4 तक जाएगा ये, n-n-1 होगा, 0 to n-1, यानी जो वैल्यू आपकी गिवन है उसमें से एक कम होगा 0 से स्टार्ट करके। ठीक है, इस तरह आपकी अरे इनिशियलाइज होती है, और उसका वहाँ पे स्ट्रक्चर पीछे बैक एंड पे, और वहाँ पे क्लास के अंदर स्पेस क्रिएट, मेमोरी के अंदर स्पेस क्रिएट करता है ताकि आपने जो भी वैल्यूज पुट करनी है टीचर, वो सीक्वेंस वाइज वहाँ पे आ जाए। तो यहाँ देखें, अभी मैंने कुछ भी नहीं यार, मैंने सिर्फ ये मेन कोड की हेडिंग दी है, उसके बाद यहाँ पे अभी कोड नहीं लिखा मैंने। अब कोड लिखता हूँ अभी, कोड कैसे लिख सकते हैं। तो यहाँ तक अगर कोई मसला है, अभी मैंने क्या बताया, सिर्फ अरे को इनिशियलाइज करना, 1D अरे को जावा में किस तरह करते हैं। आप अरे की डाटा टाइप लिखेंगे, उसका नाम लिखेंगे, इक्वल्स टू डालेंगे, न्यू यहाँ पे ऑब्जेक्ट है, फिर इंट 5, इंट 6, इंट 7, इंट 10,000, जो मर्जी लिखना चाहे, जो इंटीजर टाइप की वैल्यू यानी सिमिलर टाइप का डाटा हमने एंटर करना है। जितना मर्जी साइज लिखना चाहे अरे का साइज लिख सकते हैं आपको, लेकिन वो साइज हमेशा 0 से स्टार्ट होगा, और जो वैल्यू आप लिखेंगे उसमें n-1 तक वो साइज जाएगा। जी कोई इशू। जी बेटा जी कोई इशू है इसमें। नो सर। कोई इशू नहीं है। एक मिनट में जरा आपकी अटेंडेंस कर लूं। जी तो अब आ जाते हैं वापस कि हमने इसे इनिशियलाइज तो कर लिया। मैं जरा कोड की तरफ आता हूँ कि कोड कैसे लिखते हैं। इधर देखिएगा जरा गौर से, आपने सेम एज इट इज अपने उधर जेडीके के अंदर भी आप लिखेंगे अपने जहाँ पे टेक्स्ट एडिटर को आप यूज करें। तो मैं यहाँ डिक्लेयर कर रहा हूँ एक अरे इन मार्क्स, मैंने उसका नाम रखा है अरे का, इक्वल्स टू न्यू इन
मैं उसका साइज रख रहा हूँ 4 का मतलब है कि 0 to 3 तक लिख जाएगा। उसके बाद मैंने अब वैल्यूज पुट करनी है मार्क्स, ठीक है। ये अरे बन गई है मार्क्स नाम की, यहाँ पे ये मार्क्स नाम की अरे बन गई है। 0 0 1 2 3, ठीक है जी। ये मार्क्स नाम की अरे बन गई है यहाँ पे, इसका नाम है मार्क्स। अब मैं यहीं पे डिक्लेयर कर रहा हूँ फर्दर मार्क्स 0 इंडेक्स 0। ये इंडेक्स वैल्यू है, इंडेक्स 0 इज इक्वल टू 100 और इसके आगे स्टेटमेंट टर्मिनेटर लगा दो। यानी मैंने इकट्ठी यहाँ पे वैल्यू लिख दी है कि मार्क्स 0 लोकेशन 0 पे क्या वैल्यू स्टोर करा दें 100, वैल्यू 100 स्टोर करा दें, लोकेशन आपकी क्या है 0, तो ये यहाँ आएगा और 100 को स्टोर करा देगा मेमोरी के अंदर। फिर मैं लिखता हूँ मार्क्स 1 लोकेशन फिर से 100। सर ने स्टील को ऐड कर दी। सी को ऐड कर दूं, हाँ। फिर से लोकेशन लिखता हूँ 100 लिखने के बाद आप देखें ये 1 पे जाएगा लोकेशन पे और 200 यहाँ पे स्टोर कर देगा। फिर मैं लिखता हूँ मार्क्स लोकेशन 3 इक्वल्स टू 300, ठीक है। ये 3 पे सर आएगा जी। सर ये दोबारा समझा दें। मैं बताता हूँ बेटे, आपने अपना मेन क्लास बनाई, पब्लिक क्लास अरे, मैंने क्लास का नाम रखा पब्लिक स्टैटिक वॉइड मेन स्ट्रिंग आर्गुमेंट, ये तो हम एज इट इज रहने देते हैं। उसके बाद पैरेंथेसिस के अंदर आते हैं। सबसे पहले अरे डिक्लेयर करने का तरीका है इंट, यानी ये डाटा टाइप है। डाटा टाइप के साथ आपने एक स्क्वायर ब्रैकेट देनी होती है, ये उसके साइज के लिए होती है डाटा टाइप। उसके बाद अरे का नाम रखा है मैंने मार्क्स, ठीक है। नाम रखने के बाद मैंने उसकी अरे की इंडेक्स वैल्यू यहाँ पे डिक्लेयर कराई है कि 4 होगी। क्या होगी 4 होगी, मतलब 4 सॉरी 4 वैल्यूज तक अरे स्टोर कर सकता है। ये स्टार्ट होगा 0 से 1 2 3 n to n minus 1 जाता है, ठीक है, 0 to n minus 1। उसके बाद मैंने यहाँ पे अब वैल्यू पुट इन कराई है मार्क्स 0 लोकेशन ब्रैकेट में 0 लिखा इक्वल्स टू 100, मतलब 0 लोकेशन पे जाएं और 100 स्टोर कर दें, ठीक है। सिमिलरली फिर मैंने लिखा मार्क 1 200, यानी फर्स्ट लोकेशन पे जाएं 200 स्टोर कर दें। फिर मैंने लिखा मार्क 3 और थर्ड लोकेशन पे जाएं 300 स्टोर कर दें। सिमिलरली मैं लिखता हूँ मार्क्स 4। अब 4 यहाँ नहीं है, 0 से 3 तक है, 4 यहाँ नहीं है, मैं इधर 50 लिखता हूँ। तो ये क्या करेगा, ये यहाँ आएगा, देखेगा 4 नहीं है, ये आपको एरर दे देगा। क्या दे देगा, एरर दे देगा। ऐसे ही है, मेरी बात समझ आ रही है? जी सर। जी सर। ये आपको एरर दे देगा। अगर आप यहाँ देखें, मैंने अभी भी यहाँ जो आपको चीज बताई है वो आपकी स्क्रीन पे भी आ रही है कि आप देखेंगे तो वो किस तरह एक्स नाम की एक अरे है, उसके अंदर लोकेशन 0 है 1 है 2 है 3 है 4 है 5 है। हमने वहाँ पे वैल्यू स्टोर करानी है, हम स्टोर करा सकते हैं, अलग अलग भी कर सकते हैं, इकट्ठी भी करा सकते हैं एक सिंगल स्टेटमेंट में। हाँ, अगर वो जो लोकेशन जैसे 4 तक थी तो 0 से 3 तक वो बनी होगी इंडेक्स वैल्यू, लेकिन हमने जब 4 पे यहाँ पे आके मार्क्स 4 लिखा, 4 यानी इंडेक्स वैल्यू दी, तो इंडेक्स वैल्यू 4 थी ही नहीं, इसलिए उसने एरर दे दिया। हाँ, अगर फर्ज करें मैं ऐसा करता हूँ, आप में से कोई बच्चा मुझे जवाब दे, मैंने यहाँ पे मार्क्स 3 यानी लोकेशन 3 पे मार्क्स अरे के अंदर लोकेशन 3 पे 300 स्टोर कराया। अगर मैं दोबारा लिखता हूँ यहाँ पे मार्क्स और लोकेशन लिखता हूँ 3 फिर से और यहाँ लिखता हूँ 200, अब क्या होगा, कोई बच्चा बता सकता है? मैंने पहले एक लोकेशन पे एक वैल्यू स्टोर कराई, फिर उस लोकेशन पे अब एक वैल्यू लिखी है, क्या होगा, कोई बताएगा? सर काइंडली रिपीट कर दें सर, समझ नहीं आई। मैं बताता हूँ, मैंने अभी अभी मार्क्स नाम की एक अरे बनाई हुई है, सिंगल डायमेंशनल अरे है। उसमें लोकेशन नंबर 3 पे मैंने एक वैल्यू स्टोर कराई 300, इंडेक्स वैल्यू 3 पे, यहाँ आकर 300 स्टोर हो गया। अब मैं दोबारा मार्क्स के अंदर लोकेशन 3 देख रहा हूँ और उसमें दोबारा एक वैल्यू स्टोर करा रहा हूँ 200। अब ये क्या करेगा, यहाँ पे एरर देगा, स्टोर कराएगा नहीं कराएगा? एरर देगा। और किसे लगता है एरर सर देगा? होगी। हैंड रेस, किसे सर जिसे हो लगता है कि जाएगी ये सर।
स्टोर हो जाएगी। और पहले वाली वैल्यू फिर वो अलग लोकेशन पे है, वो भी स्टोर रहेगी। नहीं बच्चे, जब सिंगल डायमेंशनल में आप इस तरह करते हैं कि आपने एक एलोकेटेड लोकेशन पे एक वैल्यू को स्टोर कराया है और फिर उसी एलोकेटेड लोकेशन पे एक और वैल्यू स्टोर कराते हैं, क्योंकि वहां पे सिर्फ एक वैल्यू के स्टोर होने की जगह होती है, तो वो उसको रिप्लेस कर देगा। जो लास्ट वैल्यू आपने इन की होगी वो वही उसे स्टोर रखेगा, जो पहली वाली थी वो उसे नहीं स्टोर रखेगा, वो उसे निकाल देगा, उसको रिप्लेस कर देगा उस वैल्यू से जो लास्ट में आपने इन किया। आप मेरी बात समझिए कि नहीं? यानी अगर मैंने यहाँ पे पहले 300 स्टोर कराया था ना, तो जब मैंने इसको दोबारा 200 डिक्लेयर किया तो इसने यहाँ से 300 को निकाल के यहाँ वैल्यू स्टोर कर दी 200। क्लियर है? जी सर, जी ठीक है। जी सर, बात clear। मेरी बात समझिए? तो यानी जी वो सर, डिलीट आगे कर सर। देगा पुरानी वैल्यू को और नई वैल्यू को वहां ले आएगा। अच्छा, इसके बाद अगर मैं बात करूं अरेज के अंदर ही हम अभी बात कर रहे हैं, अभी अरे को हमने खत्म नहीं किया। तो इसमें खाली सिंगल डायमेंशनल अरे नहीं होती। फर्ज करें मैंने यहाँ पे वैल्यू को अब मैंने शो कराना है ना, तो मैं प्रिंट की कमांड यूज करूंगा। बड़ी सिंपल सी कमांड है, मैं सिंपली लिखूंगा प्रिंट सिस्टम डॉट आउट या सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट, और मैं ब्रैकेट के अंदर लिख दूंगा मार्क्स, और इसको खत्म कर दूंगा। यहाँ पे दोनों पैरेंथेसिस बंद हो देंगे। तो इसकी आउटपुट में ये होगा, जैसे मैं इसे रन करूंगा उसकी आउटपुट में ये होगा कि वो मुझे मार्क्स के अंदर की सारी वैल्यूज जो स्टोर थी 1 बाय 1 बता देगा। 0 पे ये थी, 1 पे ये थी, 2 पे ये थी। तो मैं अगर किसी एक वैल्यू को देखना चाहूँ तो मैं वो भी कर सकता हूँ। मैं मार्क्स 0 यानी मार्क्स यहाँ पे लिखा मैंने इन्वर्टेड कॉमर्स में, उसके साथ ब्रैकेट में साथ 0 एलोकेशन 0 भी लिख दूँ अगर इस तरह, तो वो खाली मार्क्स 0 की वैल्यू दिखा देगा, यानी 0 इंडेक्स पे स्टोर हुई वैल्यू को वो बता देगा। तो मैंने लास्ट लेक्चर में जो लेक्चर रिकॉर्ड करके भी ग्रुप में दिया था, अगर आप लोगों ने घर जाके या पूरे वीक में किसी दिन देखा हो, तो उसमें ये बात बताई कि किस तरह हम एक जावा की फाइल को स्टोर करते हैं। जो भी जावा की फाइल है, जब आप उसे स्टोर करते हैं उसके साथ डॉट जावा की एक्सटेंशन लगाते हैं, फिर आप उसे कंपाइल करते हैं। कंपाइल करने के लिए जावा सी लिख के आगे फाइल का नाम लिखते हैं, और जब आप उसे रन करते हैं तो जावा लिख के आगे क्लास का नाम, वो क्लास का नाम लिख देते हैं जिस क्लास की वो फाइल है, तो आपका जावा का प्रोग्राम रन आउट हो जाता है। सिमिलरली ये सबसे सिंपल 1D अरे है जो यहाँ पे हमने यूज किया है। ये शहर कौन है भाई? शहर है कोई? शहर नहीं है सर, वो शायद सबाहत है। शहर लिखा हुआ है। चले कोई वो नहीं। चेंज हो अच्छा, जाएगा। 1D अरे में किसी का कोई प्रॉब्लम है तो अभी पूछ लें, मैं वरना टू फिर आप मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ आऊँ। नो सर। जी, मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ आते हैं। फिर पहले उसी तरह पब्लिक क्लास का नेम लिखते हैं। क्लास का नेम अब मैं मल्टी बना रहा हूँ, ठीक है। क्लास मैंने बना ली पब्लिक स्टैटिक सर आपकी वीडियो ब्लैक वॉइड। ब्लैक आ रही है सर, स्क्रीन नजर आ रही है बट वीडियो ब्लैक आ रही है। एक मिनट, हाँ जी अब देखिए, अब नीट हुई वीडियो, अब नीट है। नो सर, अभी भी ब्लैक है। अभी भी ब्लैक है वीडियो। अब देखिए नीट हुई, सर एक मिनट, मैं आपको स्क्रीनशॉट सेंड करता हूँ। वीडियो ब्लैक क्यों आ रही है? मेरे यहाँ से सही आ रही है, बाकी बच्चों को भी ब्लैक नजर आ रही है, जरा सारे बताएं। नहीं सर, ठीक आ रही है। व्हाइट बोर्ड तो क्लियर है सर। व्हाइट बोर्ड क्लियर है ना? तो सर मैंने सेंड किया है। देखता हूँ। मेरी स्क्रीन कोई ब्लैक नहीं आ रही नसीर, मुझे लग रहा है तुम्हारा नेट स्टक हुआ है, क्योंकि बाकी बच्चों को सही आ रही है और मुझे खुद सही ठीक नजर है आ सर, रही है, मैं नेटवर्क बिल्कुल भी चेंज ब्लैक करके नजर देखता नहीं हूँ। आ रही। तो एक दफा वो चेंज करके देखो आ रहे हो कि नहीं। ठीक है सर। जी
ओके जी, अभी हमारे पास इस काम से मैं कंटिन्यू रखता हूँ जी। अब हमारा मल्टी डायमेंशनल अरे की तरफ हमने आना है। ठीक है जी, अरेज को मैं ऑलरेडी डिफाइन कर चुका हूँ। तो यहाँ पे एलोकेशन भी आपके सामने आ रही है कि जब एक एलोकेटेड होती है कैसे होती है। अगर इधर देखिएगा, सिंगल डायमेंशनल मैं दोनों कोड लिख रहा हूँ, 1D अरे का भी लिख रहा हूँ, 2D अरे का भी लिख रहा हूँ। दोनों में फर्क देख लें। 1D अरे में आप डाटा टाइप और उसके बाद अरे का नेम, मैं यहाँ 1D कर देता हूँ, 1D। उसके बाद आप कर लेते हैं जी, आसान ये कर सकते हैं। नेक्स्ट लाइन में आप उसका साइज डिक्लेयर करते हैं और यहाँ मल्टी डायमेंशनल अरे में जैसे मैंने इंट 4 लिखा है, तो यहाँ पे अरे क्रिएट हो जाएगी और उसकी डायमेंशन होगी कि उसमें 4 वैल्यूज होंगी, 0 पे, 1 पे, 2 पे, 3 पे। बात समझ गए हैं? जहाँ मसला है मुझे बताएं। नो सर, आ गई है समझ। ये 1D अरे में तो सिमिलरली ऐसे ही रहेगा, लेकिन जब मैं बात करता हूँ 2D अरे की, तो 2D अरे में अगर आप देखें तो यहाँ पे इंट, और अब क्योंकि 2D अरे को अरे इन अरे भी कहा जाता है। पहले तो 2D अरे मल्टी डायमेंशनल अरे की एक कैटेगरी है। मल्टी मतलब एक से ज्यादा डायमेंशन में, तो इसमें दो एक्सिस होते हैं, एक तो एक्स एक्सिस होता है, एक वाई एक्सिस होता है। ठीक है, तो इसमें हम दो ब्रैकेट्स यहाँ पे फ्री छोड़ते हैं। उसकी वजह होती है कि हमने दो डायमेंशन एंटर करनी होती है, एक्स एक्सिस की वैल्यू भी, वाई एक्सिस की वैल्यू भी। तो अगर आप यहाँ देखते हैं बेटे, सिमिलर वैसे ही है। इंट डाटा टाइप थी, इधर भी इंट डाटा टाइप, फिर आप अरे का नेम लिखते हैं, आपने यहाँ 2D लिख दिया, स्टेटमेंट टर्मिनेटर स्टेटमेंट एंड की। उसके बाद नेक्स्ट लाइन में आपने अरे को क्लियर किया 2 into 3, यानी 2 रोज और 3 कॉलम आपने बना लिए हैं न्यू इंट करके। अब इसका आउटपुट क्या निकलेगा, आपकी बैकएंड मेमोरी में ऐसे हो जाएगा, 2 रोज हैं, 2 रोज बन गई और 3 कॉलम बनेंगे। अब जैसे यहाँ से इंडेक्स 0 से स्टार्ट होता था, यहाँ से भी 0 से स्टार्ट होगा। 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सॉरी 0 रो 0 कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, 0 रो सेकंड कॉलम। सिमिलरली नीचे को आएंगे तो फर्स्ट रो 0 कॉलम, फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। ये मैट्रिक्स की फॉर्म में आ जाता है। अब इसमें भी वैल्यू वैसे ही जाती है जैसे यहाँ जाती है। 2D में जैसे 1D में जैसे वैल्यूज आती थी, आप लिखते थे अरे का जो भी नेम था 1D, आगे आप ब्रैकेट में इंडेक्स वैल्यू लिखते थे, जैसे 3 लिखी इक्वल्स टू 50 और स्टेटमेंट टर्मिनेटर, यानी वो 3 पे जाके 50 को स्टोर कर देता था। 2D अरे का में ये फायदा है, अरे इन अरे है, इसे हम अरेज इन अरे कहते हैं, यानी एक ही सिंगल वैल्यू में और अरेज भी एंटर हो रही होती हैं, कॉम्प्लेक्स डाटा के लिए यूज होता है। तो यहाँ भी हम इसी तरह करते हैं बच्चे, हम यहाँ पे भी इसी तरह लिखते हैं। फर्ज कर ले मैं यहाँ लिख रहा हूँ इंट 0, सॉरी इंट नहीं, हमने नाम रखा था 2D नाम रखा था 2D 0 और 1 इक्वल्स टू 100। तो वो यही करेगा, वो मेमोरी में आएगा, देखिएगा कहाँ 0 1 का कॉम्बिनेशन है। 0 का ये 0 रो और फर्स्ट कॉलम, 0 रो दिस इज फॉर रो, दिस इज फॉर कॉलम, 0 रो फर्स्ट कॉलम, और वहां आके वो 100 को सेव कर देगा। जी इतनी बात समझ आई? जी सर। ये देखें आपकी जी स्क्रीन सर। पे आपकी स्क्रीन पे जी आ सर। गया है, अगर आप गौर से देखें ये स्क्रीन पे आ गया। अच्छा यार टाइम खत्म हो रहा है, हम ना जल्दी से बेटा नेक्स्ट लेक्चर की तरफ आते हैं। आप 2 मिनट के बाद फौरन ज्वाइन कर ले, तब तक ये मैं डाटा, ये मैंने जो रिकॉर्ड किया वीडियो मैं यहीं से कंटिन्यू करता हूँ। ये जो रिकॉर्ड किया वीडियो, या अभी मैं इसको वाइंड अप ही करूँ, क्या कहते हैं आप? अभी रहता है ये लेक्चर रिकॉर्ड जी करना सर, है मैंने वांडे साथ साथ, तो ये मैं रिकॉर्ड कर रहा हूँ। आप इसको जो है अभी 2 डायमेंशनल नहीं हमें कंटिन्यू कर रहे हैं, आप देखें जल्दी से ज्वाइन करें दोबारा।